गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी मैथ की क्लास जो कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से इस सेशन की क्लासेस शुरू हुई हैं तब से चल रही है और बहुत से बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करते हैं। क्या करना है इसमें, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो पिछला सवाल आप उसके लिए देखेंगे, संगत है या असंगत, इसके लिए जो कंडीशन होती है वो हमने पिछले सवाल में डिस्कस की थी। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं कि अगर हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ये बराबर नहीं है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हैं और रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेद करती होंगी और संगत होंगी। ठीक है, संगत रहेगी समीकरण युग्म। और अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समपाती। और इसमें भी हमारे पास हल होते हैं, इसमें भी हल होते हैं, इसलिए दोनों केस में क्या होगी, संगत। और तीसरा होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा तो होती है रेखाएं समानांतर। और समानांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, इसलिए क्या होती हैं, असंगत। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। थर्ड क्वेश्चन को आप जो वीडियो है उसको अच्छे से देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है जो इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, हल देखिए फर्स्ट पार्ट का। तो हम इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये तीनों फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो 3 बटा 2, यहां पे क्या है, a1 3, a2 2, 3 बटा 2। b1 बटा b2 कितना है, 2 बटा माइनस 3। c1 बटा c2 कितना है, 5 बटा 7। तो हमारे पास क्या आया है, ये बराबर नहीं है ना, कोई भी बराबर नहीं है ना, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि ये 3 बटा 2 है, ये 2 बटा माइनस 3 है। तो हमारे पास a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, क्योंकि हमारे पास ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण युग्म क्या होगा, जो हमने बताना है संगत है या असंगत। तो समीकरण युग्म हमने क्या पढ़ा था, समीकरण युग्म संगत होगा, जो संगत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास। देख लीजिए क्या किया हमने, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों ज्ञात किए। क्योंकि ये हमारे पास दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, वही ज्ञात करेंगे। सेकंड पार्ट में अब a1 क्या है, 2, a2 क्या है, 4, 2 बटा 4 माइनस 3 बटा माइनस 6, माइनस 3 बटा माइनस 6 और 8 बटा 9, क्योंकि ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, सॉरी ये हो गया a1, ये b1 और ये c1, और ये हो गया आपका a2 b2 c2। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, या तो ये दोनों ही बराबर के, जो c1 c2 है, या तो ये दोनों ही बराबर के उस पार हो, राइट साइड हो। क्या ध्यान रखना आपको कि या तो c1 c2 दोनों ही एक साइड में होने चाहिए, बराबर के राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो। जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या होता था, हमारे पास ऐसे था 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जो दोनों ही एक तरफ होने चाहिए, जहां तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, इसी का आपको ध्यान रखना है पहले। तो अब देखिए क्या होगा, क्या आ गया हमारे पास, 2 बटा 4 माइनस 3 बटा माइनस 6,
8/9। देखिए ये क्या आएगा हमारे पास, अगर इसको देखें तो ये क्या आता है हमारे पास, 2/4 कैंसिल हो जाएगा, 3/6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2, 1/2, 8/9। तो देखिए क्या आ रहा है इससे हमारे पास आ गया A1/A2 बराबर है B1/B2। ये दोनों बराबर है, ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, रेखाएं क्या होंगी, इसलिए क्योंकि ये है, यहां पे हम लिख देंगे क्योंकि ये है, इसलिए रेखाएं समानांतर है। क्या है, समानांतर रेखाएं समानांतर होंगी, इसलिए क्या होगा, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। क्या है, समानांतर के केस में हमने क्या पढ़ा था, असंगत, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, A1 क्या है, A2 क्या है, A1 3/2, A1 क्या है 3/2 बटा A2 क्या है 9, B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10, C1 कितना है 7, C2 कितना है 14। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, अगर 3/2 गुना बटा 9, 3/2/9 है ना, तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 3/2 गुना 9, ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/6। इसको देखिए 5/3, 5/3 गुना -10 होगा, गुना क्या होगा -10, तो ये कितना आएगा, ये आएगा -1/6, ये 1/6 आ गया, ये कितना है -1/6, और ये 7/14, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको हल करके कितना जाएगा 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पहले दोनों बराबर नहीं है, ये 1/6 है, ये -1/6 है, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो इसलिए क्या होगा, उसके हल होंगे, कितने हल होंगे, एक हल होगा। अगर एक हल है हमारे पास तो इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म संगत, क्योंकि एक हल, अगर एक भी हल है चाहे अपरिमित हल है तो समीकरण युग्म क्या है, संगत, तो ये समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, फोर्थ पार्ट में भी हमें यही चेक करना है, तो इसके लिए फिर से हम वही दोहराएंगे। फोर्थ पार्ट में -5/-10 यही है, A1 कितना है 5, A2 कितना है -10, 5/-10, A1 कितना है -3, A2 कितना है +6, -3/6, A1 कितना है 11 और A2 कितना है -22, 11/-22। अब इनको अगर कैंसिल करेंगे, थोड़ा सा समीकरणों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे, सरल कर देंगे, इनको सरल कर देंगे, तो ये 5 एकम 5 दूना 10, 3 एकम 3 दूना 6, 11 एकम 11 दूना 22, तो ये भी 1/-2, ये भी क्या है -1/2, और ये भी क्या है -1/2। अगर हल करके हमारे पास ये आ रहा है
तो हमारे पास क्या आगे, तीनों के आगे बराबर आ गए, तीनों के आगे बराबर। अगर तीनों बराबर हैं हमारे पास A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 अगर बराबर आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि समीकरण युग्म क्या होगा हमारे पास, समपाती होगा। समपाती में फिर कितने हल होते हैं, अपरिमित हल। अपरिमित हल होते हैं तो क्या होगा, अगर हमारे पास हल आ गए इसका मतलब क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। अगर हल एक हल है चाहे अपरिमित हल है तो क्या होगा, संगत, क्योंकि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर हैं, तीनों क्या है, बराबर। इसलिए क्या होगा, हाँ, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा, क्योंकि इसके कितने हल है, अपरिमित हल है, अपरिमित हल है। तो ये आपका कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट का हल हो गया। ये आपका कौन से पार्ट का हल हो गया, फोर्थ पार्ट का हल हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट का। तो ये समझ आ गया आपको, क्या है, तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए तो हमारे पास अगर तीनों बराबर आ जाएं तो क्या होता है, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि इसके कितने हल होंगे हमारे पास, अपरिमित अनेक हल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए A1 क्या है हमारे पास, 4/3। A1 कितना है, 4/3 बटा A2 कितना है, 2, B1 कितना है, 2 और B2 कितना है, 3, C1 कितना है, 8 और C2 है 12। अब इसको सरल कीजिए थोड़ा सा, 4/3 2, 4/3 बटा 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 से गुना हो जाएगा हर। ठीक है, ऐसे होगा तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 2/3 कितना आ गया, 2/3 ये आ गया आपके पास 2/3। ये भी कितना है, 2/3। इसको थोड़ा सरल कीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। तो ये तो तीनों बराबर आ गए हमारे पास। फिर से अगर तीनों बराबर आ गए तो हमने क्या पढ़ा था, हमने तीनों बराबर आते हैं तो अगर तीनों बराबर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, समीकरण युग्म समपाती होगा। ठीक है, क्योंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, युग्म संगत। संपाती रेखाएं होती हैं जब हमारे पास तो उसके कितने हल होते हैं, अपरिमित हल होते हैं। अपरिमित हल होते हैं तो अगर हल होते हैं उसके तो हमारे पास क्या होता है, संगत होता है। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो हमारे पास क्या आया था, ये भी संगत आया था, ये असंगत आया था, ये भी संगत आया था, ये भी संगत आया था और ये भी क्या है, संगत। तो सारे ही संगत हैं। कौन सा एक अपने पास क्या है, बस हाँ सारे ही संगत आए हैं। ठीक है, बस यही एक अपने पास असंगत आया था। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। और इसको अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए कम से कम 2 बार। ठीक है, थैंक यू।